हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे व्यूअर्स मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और इवन दोज हु आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब या जो भी अपने लाइफ में कहीं भी। देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट और कभी भी हमें क्या है ना कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं लाइफ में देना ही होता है। तो देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन कभी भी थोड़ा सा देखिएगा, कभी लॉन्ग होता है, मीडियम या शॉर्ट, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा होता है कि कम समय में मुझे परिचय देना है। तो मैं आपके लिए ना ये स्पेसिफिकली एक शॉर्ट में बनाया हूं। देखो, इंट्रोडक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम अपने अधिकारियों, कर्मचारी, मतलब एक फॉर्मल एनवायरनमेंट जहां पर रूल रेगुलेशंस को ज्यादा हमें फॉलो करना होता है, वहां पे हमें परिचय देना होता है। और इनफॉर्मल इन द सेंस कि हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, फैमिली या इधर उधर, मतलब ऐसे जगहों पे जहां पे बहुत ज्यादा एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट नहीं होता, जहां पर हमें प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। तो इंट्रोडक्शन में भी ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो मैं आज आपको परिचय देने जा रहा हूं, सिखा रहा हूं ना, ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसी की जरूरत हमें इंटरव्यू और हर जगहों पे पड़ती है। तो देखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीजें बोलनी होंगी और क्या चीजें नहीं बोलनी होंगी। चलिए बात करते हैं वन बाय वन चीजों का। देखिए, सबसे पहले ना, आप जब भी अपना परिचय देना स्टार्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट पोर्शन में कोशिश करिए कि आप थैंक्स गिविंग या विश करना, ये सारी चीजें पहले आ जाती हैं कि आप किसको परिचय दे रहे हैं। तो उसको आप या तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जैसा टाइम है उसको विश कर लीजिए, है ना। या तो आप उसके जगह पे ये भी बोल सकते हैं कि किसी ने आपको परिचय देने का मौका दिया तो बोलिए थैंक्स फॉर गिविंग अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अथवा आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना परिचय देने में खुशी है। चेहरे पे एक पॉजिटिव नोट होना चाहिए। कभी भी आप जैसे कि चेहरे को मतलब पॉजिटिव रखिए और तब जाकर के आप परिचय दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले थैंक्स गिविंग का हो गया पोर्शन, चाहे आप गुड मॉर्निंग बोल दीजिए या इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बोल दीजिए या थैंक्स फॉर गिविंग अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इट फर्स्ट, अब इसे पहले बोलना है। फिर आते हैं हम अपना नाम बताते हैं ना। तो आप नाम कुछ इस शब्दों में बताएंगे कि जैसे कि आपका जो नाम है ना, कई लोग देखिएगा माई सेल्फ से शुरू कर देते हैं, तो माई सेल्फ से मत शुरू करिए, ये ग्रामेटिकली थोड़ा गलत माना जाता है। आपको शुरुआत माई नेम इज से करना है या आई एम से करना है। तो आप बोलेंगे कि माई नेम इज ऋषि। अगर आपका नाम ऋषि है, फॉर एग्जाम्पल किसी का जो भी नाम है, यहाँ पे नाम आप ऐड कर लीजिएगा। एक चीज यहां पर देखिएगा, मैंने नाम को रिपीट किया। जैसे मान लीजिए आपका नाम ऋषि है, तो माय नेम इज ऋषि, ऋषि शर्मा। एक बार नाम बोलिएगा और नाम के साथ एक बार टाइटल जोड़ करके मतलब अपना बोलिएगा, क्योंकि ये चीजें दो बार रिपीट होती हैं। कभी कभी देखिएगा जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, जिसके सामने आप परिचय दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि व्हाट्स दैट अगेन, जैसे कि वो आपसे आपका नाम रिपीट करने को बोलते हैं, मतलब कि व्हाट वाज दैट अगेन, फिर से पूछते हैं। तो डोंट लेट देम आस्क दिस, और बार बार उनको पूछने से बढ़िया है कि आप दो बार बता दो, माय नेम इज ऋषि, ऋषि शर्मा ना, दो बार बता दीजिए। अभी क्या है कि आप इसे अन्य शब्दों में बोल सकते हैं, आई एम ऋषि, आई एम ऋषि शर्मा। आपका जो नाम है उसको आप बोलिए, अथवा करके मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों चीजें आप दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो आता है ना कि आप जैसे ही आप अपना नेम बता लेते हैं, तो नेम के बाद आपको बताना होता है प्लेस, किस प्लेस से आप आए हुए हैं। तो प्लेस यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्लेस कहां से बताना है। प्लेस अक्सर उसी पुराने तरीके से लोग बताते हैं ना कि आई लिव एट या आई बिलोंग टू। तो कहीं ना कहीं से कोशिश करिए कि यहाँ पे भी चेंजेस लाइए। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन वाराणसी। अगर आप वाराणसी शहर में पले बढ़े हैं तो आप बोलिए कि आई वॉज बोर्न, मतलब मैंने जन्म लिया वाराणसी में, एंड रेज्ड इन वाराणसी, ठीक है। आप इसे अन्य शब्दों में बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू वाराणसी, है ना। उसके बाद आप अन्य शब्दों में इसे बोल सकते हैं, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन वाराणसी, आई एम फ्रॉम वाराणसी। आप बोल सकते हैं कि द प्लेस आई हैव कम फ्रॉम इज वाराणसी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू गिव इट, है ना। जो नेम के बाद जो प्लेस, आपको प्लेस बताना होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, अपना नाम बताने के बाद मम्मी पापा का नाम फटाफट से बताने लग जाते हैं। दिस बिकम्स अ बोरिंग एक्सप्रेशन। बोरिंग नहीं आपको एक्सप्रेशन देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल देम योर नेम, पहले नाम बताओ, फिर प्लेस बताओ कहां से आए हो ना। फिर आप कोशिश करो अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे थोड़ा फोकस कर लो कि हु यू आर और क्यों क्या कर रहे हो, थोड़ा सा ये बताओ। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, उसके लिए मैंने परिचय तैयार किया है।
तो यहाँ पे आई एम परस्यूइंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आप यहाँ पे अपना ब्रांच चेंज कर लीजिएगा। आप बोलिए कि मैं अभी डिप्लोमा कर रहा हूं, तो बोलेंगे आई एम परस्यूइंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आप इसके साथ साथ जैसे मान लो डिप्लोमा कर रहे हो तो भाई हाई स्कूल करने के बाद ही आए होगे, तो हाई स्कूल को बताने की जरूरत नहीं है। आप अब इसके अलावा क्या कर रहे हो ये बता दो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आई डिड 10+2 इन साइंस स्ट्रीम, आप बोल सकते हो कि मैंने विज्ञान वर्ग में अपना इंटरमीडिएट किया है ना। फिर आप इसे अन्य शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट इन साइंस स्ट्रीम, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, करेंटली आप कर क्या रहे हो और अभी आपने किया क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस ना। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक से। और मैं देख रहा हूं जैसे कि जब आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन बता लेते हैं तो नाउ कम्स, अब एक टर्न आता है आपको फैमिली के बारे में ब्रीफ इंट्रो देने का। जैसे फैमिली आपकी बहुत बड़ी है तो डोंट गो फॉर योर अंकल एंड ऑन्ट, बट आप इतना तो बताओ कि पेरेंट्स कौन है, हाउ मेनी सिबलिंग्स वहां पे कितने हैं, आप कितने भाई बहन हो, ये तो बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो ये बताओ कि आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4, जैसे आपके फैमिली में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो बोलो आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4, मैं 4 लोगों के परिवार से हूं, मतलब इस परिवार में 4 लोग हैं। माई मम या माई मदर इज अ हाउसवाइफ, मेरी मम्मी क्या है, गृहिणी हैं। आप बोलोगे कि हर नेम इज मिसिस, जो भी है उन नाम के साथ मिसिस लगा करके बोलिएगा। जैसे बोलेंगे कि माई मदर इज अ हाउसवाइफ, हर नेम इज कविता शर्मा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे रखा है, आप अपना देख लीजिएगा क्या नाम रखना है, चेंज कर लीजिएगा। फिर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने पापा का देंगे कि फादर के बारे में, कि माई फादर्स नेम इज, मतलब बोलोगे कि माई फादर इज अ फार्मर। देखो इंडिया में ज्यादातर वैसे कृषि प्रधान देश है तो फार्मर्स भी है, तो मतलब मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड मेनी अदर ऑक्यूपेशन में लोग हैं, बट फार्मर मैंने ऐसे दे दिया कि कुछ लड़के ऐसे भी हैं शर्माते हैं फार्मर बताने में। क्यों शर्माते हो, फार्मर मतलब कि इकोनॉमी वहीं पे टिकी हुई है ना। तो बोलो कि माई फादर इज अ फार्मर, हिज नेम इज मिस्टर केपी शर्मा। अब पूरा नाम जैसे मान लो उनका है कि जो भी है तो उसको शॉर्ट में कर दिया करो अगर बड़ा नाम है तो, है ना। तो अभी क्या है कि आपने मदर फादर के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर आप बताओ कि जब फैमिली ऑफ 4 से हो तो अगला कौन है, एक आप हो, मदर फादर 3 हुए, एक मतलब बोलो आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास एक सिस्टर है, सिस्टर हु इज यंगर और एल्डर, अगर छोटी है तो यंगर और बड़ी है तो एल्डर इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग देखिएगा बिग ब्रदर, लिटिल सिस्टर ऐसा नहीं बोला जाता है, आपको यंगर और एल्डर शब्द इस्तेमाल करना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि हु यू आर, पॉजिटिवली कैसे, आप अपने स्ट्रेंथ्स को थोड़ा सा बताइए, अपनी आपकी मजबूतियां, कमजोरियां तो नहीं बताई जाती हैं लेकिन उसको भी आप चाहें तो एक अलग वे में बता सकते हैं। जैसे आई कंसीडर माई सेल्फ अ क्विक लर्नर, मैं थोड़ा सा जल्दी से चीजों को सीख जाता हूं, है ना। आई फोकस ऑन थिंग्स, मैं उन चीजों पे फोकस करता हूं, ध्यान केंद्रित करता हूं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। आई फोकस ऑन थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू मी, वॉट एवर कम्स टू मी या वॉट एवर इज गिवन टू मी, जो कुछ भी मुझे मिलता है एज एन अपॉर्चुनिटी, तो आप मतलब आई डू इट होल हार्टेडली, मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई डू इट होल हार्टेडली, मैं बहुत ही तल्लीनता से उस चीज को करता हूँ, जो भी वॉट एवर वर्क इज गिवन टू मी या वॉट एवर कम्स माई वे, है ना। तो सीरियसली काम को करना एवरीवन वांट्स, जो भी रिक्रूटर होते हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव नोट देखना चाहते हैं, दैट इज वाई दे आर सिटिंग देयर टू हायर यू ना। तो आपको परिचय देते समय अपने कुछ पॉजिटिव चीजों को बताना होता है, जैसे कि आई एम अ क्विक लर्नर, पॉजिटिव थिंकर एंड वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, और आपके बारे में आप क्या हैं उस आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैंने एक डेमो टाइप का बनाया है जो एक परिचय सब पे सेट कर जाए, इससे बेहतर भी आप बना करके बोल सकते हैं। फिर आप थोड़ी अपनी हॉबीज को बताओ, आई लाइक, अब यहाँ पे हॉबीज के लिए माई हॉबीज और भी लोग बोलते हैं तो ऐसे भी बोल दो, आई लाइक प्लेइंग आउटडोर या इंडोर गेम्स, मतलब कि ऐसे गेम्स जो कमरे में अंदर खेले जाते हैं वो इंडोर गेम है, जो बाहर खुले मैदान में खेले जाते हैं तो उसे आउटडोर गेम्स होते हैं। तो मतलब आप बता सकते हो कि हम आउटडोर या इंडोर गेम्स में इसमें क्या पसंद करते हैं। एज वेल एज दिस, अभी क्या है कि लिसनिंग म्यूजिक, गाने सुनना पसंद करता हूँ, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। तो ये आपकी हॉबी वाला ये पोर्शन है। हॉबीज आपकी मोर देन वन हो सकती हैं इस 21st सेंचुरी में। कोई एक व्यक्ति कोई एक ही काम तो करता नहीं है, ही हैज मल्टीपल टास्क, है ना, एंड एवरीवन इज एन एक्सपर्ट इन मल्टीपल फील्ड्स आई हैव सीन। तो होता क्या है कि आपको अपना हॉबी बताना होता है।
चलिए आते हैं थोड़ा सा लास्ट सेकंड लास्ट लाइन पे। आई वांट टू बी एन इंजीनियर। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो बोलो आई वांट टू बी एन इंजीनियर। आप अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो बोलो कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। अभी आपको क्लोजिंग करनी है तो बोल दो दैट्स ऑल अबाउट मी सर या मैम, जो भी सामने बैठा है। देखो जो सामने बैठा है उसकी सभी तरफ सबकी तरफ देखते रहना है, आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। आपको डर या नर्वसनेस नाम की चीज चेहरे पे नहीं लानी है। दिस वाज ऑल अबाउट मी, और आप ये बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, और यही आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन का पैटर्न होता है जो कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। आपको हम अगले वीडियोस में आपको ये बताएंगे कि इनफॉर्मली कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसमें शब्दों का चयन कुछ और होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।